जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि जब हम किस स्थान पे वस्तु रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ना। तो देखो, हमारा ये हो गया दर्पण, राइट। यहाँ पे हमारा अनंत होता है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया। बात को ध्यान से देखना। ऐसे मैंने इस वीडियो में पूरा करा रखा है, पर एक शॉर्ट आपको मैं बताता हूँ। पहले तो आपको एक शॉर्ट समझ ले, शॉर्ट में समझ ले कैसे क्या होता है इसे। देखो, अगर मान के चलो हम वस्तु के कहाँ पे रख रहे हैं, वस्तु रख रहे हैं हम कहाँ पे, अनंत पे रख रहे हैं। सबसे पहले वस्तु को हम अनंत पे रखना काम करेंगे। कहाँ पे रखते हैं वस्तु को, अनंत पे। तो ऐसे कंडीशन में जो है ना, हमारा प्रतिबिंब वो फोकस पर बन जाएगा। अगर वस्तु अनंत पे, तो सेंटर से इधर भागो और फिर उधर भागो, यानी कि जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। और सेंटर से इधर बन रहा है यानी कि छोटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आकार कैसा हो जाएगा, छोटा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और वस्तु घसकाते हैं, वस्तु को कहाँ ला जाते हैं, यहाँ पर, एक नंबर, यहाँ 2 नंबर पे कहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे। जब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे अगर हम रखते हैं वस्तु को, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो सेंटर और फोकस के बीच आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, सेंटर और फोकस के बीच आ जाएगा। और वस्तु कैसा बनेगा, तो यहाँ पर भी जो आकार है हमारा, वस्तु से छोटा ही बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। यहाँ पे वस्तु के आकार कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा, ठीक है। आगे अगर हम क्या करते हैं, अगर हम वस्तु को कहाँ पे लाते हैं घसका कर, अगर हम सेंटर पे ले आते हैं, कहाँ पे ले आते हैं, सेंटर पे, तो हमारा जो फोकस प्रतिबिंब है वो भी सेंटर पे आ जाएगा। वो भी कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे। और जब दोनों सेंटर पे आ गया तो इस कंडीशन में बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर बन जाएगा। प्रतिबिंब वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अब चलते हैं सेंटर से इस तरफ की ओर, इस तरफ की ओर चलते हैं, आगे चलेंगे, यानी कि हम वस्तु को कहाँ ला देंगे, यानी कि हम आगे बढ़े और वस्तु को ला दिए अब हम सेंटर और फोकस के बीच में, यानी यहाँ पे ला दिए। वस्तु को कहाँ ला दिए, सेंटर और फोकस के बीच में ला दिए। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो हमारा अनंत और फोकस के बीच बनेगा। अनंत और कहाँ बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। और जैसे ही सेंटर से इधर जाता है वस्तु, यानी आकार जो है कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम ले चलते हैं कहाँ पे, फोकस पे। वस्तु कहाँ ले जाएंगे, फोकस पे। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु कहाँ का आकार, प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे। यानी जैसे हमने फोकस पे लाया, वस्तु कहाँ आएगा, अनंत पे आ जाएगा। और प्रतिबिंब जो है कैसा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा, सही है। चलो, इसके अलावा एक चीज और समझो। और इन सभी कंडीशनों में जो है, इन सभी कंडीशन में है जो प्रतिबिंब जो है कि जो प्रकृति है वह वास्तविक रहेगा और जो है उल्टा रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा, सही है। चलो, ये हमारा दर्पण कैसा रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। लेकिन यदि यदि हमारा, अगर कंडीशन नंबर 6 अगर आता है कि अगर हम वस्तु को कहाँ रख दें, वस्तु को अगर हम रख देते हैं कहाँ पे, वस्तु को अगर हम रख देते हैं फोकस और पोल के बीचों बीच, तो इस कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारा प्रतिबिंब वह दर्पण के कहाँ चले जाएगा, पीछे चला जाएगा। दर्पण के पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने के कारण जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कंडीशन। तो पहला कंडीशन तो ये होगा कि जो हमारा स्थान है कहाँ पे बन जाएगा, पीछे बनेगा, है ना। तो अगर हम किसी वस्तु को फोकस और पोल के अगर बीचों बीच रखते हैं, तो जो है हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। और उसका जो प्रकृति होगा काल्पनिक हो जाएगा। कैसा, अगर प्रतिबिंब
मिलता है कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक। और क्या कंडीशन हो सकता है भाई, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बन जाएगा, वस्तु से बड़ा बन जाएगा। तो इसको पूरा डिटेल में आते हैं और हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड, है ना, क्लास 10th का है। और इसमें चैप्टर 1 का हम पढ़ेंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 5 हो जाएगा आज। प्रकाश का परिवर्तन का जो लेक्चर नंबर कितना है, 5 है। मतलब है कि इसके पहले अब बहुत सारे मैंने टॉपिक पढ़ चुका है हम लोगों ने। अभी हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण के बने प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण में कौन कौन से प्रतिबिंब बनेंगे और किस किस कंडीशन में कैसा बनता है। जैसे कि पहला कंडीशन कहता है कि जब वस्तु पोल और फोकस के बीच हो, यानी ध्रुव और किसके बीच हो, फोकस के बीच हो। तो हमने यहाँ पे रखा, क्या किया, ये है हमारा क्या, ये हमारा फोकस और ये हमारा पोल है। तो फोकस और पोल के बीच में हमने जब वस्तु को रखा तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे गया लाइट। और जब हम मिलाते हैं, यानी कि इसका जो एरो जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, इस प्रकार से पीछे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो वही कहता है कि यदि स्थान अगर पूछे कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो किस स्थान पे बनेगा प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी और सीधा भी हो सकता है। ठीक है, आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा आकार बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जब वस्तु फोकस यानी कि एफ पर हो, कहाँ पे हो, फोकस पे हो, यानी वस्तु को हम कहाँ रख लेते हैं, फोकस पे रखते हैं। तो फोकस में बनेंगे, यानी हमारे एक लाइट इस प्रकार से, एक लाइट इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, यानी इससे टकरा कर और सीधा वापस इस तरह से रिटर्न होगा और ये यहाँ से रिटर्न होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्थान अगर पूछे तुमसे, स्थान, तो स्थान कहीं पे मिल रहा है क्या, कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि जो दोनों लाइन अगर नहीं कट रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं अनंत। कहाँ हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत पे जाके, है ना। स्थान जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति जो है इसका वो वास्तविक होगी और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और आकार जो है वो इसका आकार वो बड़ा रहेगा। आकार कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, है ना। और कहता है अगर वास्तविक है तो उल्टा और काल्पनिक रहेगा तो सीधा। ठीक है, चलो आकार कैसा रहता है अवतल दर्पण में, तो बड़ा रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि जब वस्तु वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, वस्तु कहाँ पे हो, फोकस और वक्रता, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, इसके बीच में हम वस्तु डालना है। कहाँ पे, वस्तु को डालना है इसके बीच में, यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ए है और ये है पॉइंट बी, यानी कोई वस्तु कहाँ पे हो, सेंटर और फोकस के बीच हो, है ना। फोकस और सेंटर के बीच है, ये फोकस या सेंटर, इसके बीच अगर कोई वस्तु है, तब जो स्थान है यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं, यानी कि जो जैसे कि यहाँ पे फोकस और अनंत के बीच हो जा रहा है, सही है, ओके। यानी कि इस प्रकार से जो है हमारा, इस प्रकार से, ठीक है, और ये फोकस से होते हुए यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है इसका लाइट, एक लाइट इधर से जाएगा, अगर इसको हम इस तरह से गुजारते हैं तो यहाँ पे, और इस तरह से हमारा
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, इस प्रकार से जो है लाइट आया और कहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रहा है, यहाँ पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्थान है वो कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, है ना, वक्रता केंद्र और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और जो प्रकृति है वह कैसी होगी, तो वास्तविक बनेगी, वास्तविक और उल्टा। एक बात याद रखना मान कि सिर्फ एक ही कंडीशन में है जो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा हर जगह आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात हमेशा अवतल दर्पण के लिए याद रखना, ठीक है। और आकार जो है हमेशा बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में आकार कैसा बनता है, बड़ा बनता है। चलो आगे है, कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी सेंटर पे हो, वस्तु कहाँ पे हो, सेंटर पे हो। यदि वस्तु कहाँ पे हो, सेंटर पे हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो, सेंटर पे हो, तो इस कंडीशन में जो है किस स्थान पे प्रतिबिंब बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर अगर वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, है ना, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। और स्थान और आकार जो है इसका कैसा होगा, समान रहेगा। आकार कैसा होगा, समान रहेगा, है ना। यानी कि जिस प्रकार अगर आगे की ओर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये छोटा होते जाता है, आकार क्या हो जाएगा, समान रहेगा। तो सेंटर पे आ जाता है, तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना ये चीज। या जब वस्तु केंद्र और अनंत के बीच हो, केंद्र यानी सेंटर और किसके बीच हो, अनंत के बीच हो, यहाँ हो। अगर वस्तु कहाँ पे हो, सेंटर और अनंत के बीच हो, यानी वस्तु कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो इस कंडीशन में जो है हमारा स्थान जो है कहाँ बनेगा, प्रकृति कैसी होगी और आकार कैसा बनेगा बताना है आप लोग को। ठीक है, चलो। यानी कि हम कह सकते हैं इस कंडीशन में जो है हमारा अगर कहाँ पे हो, अनंत हो और सेंटर के बीच हो, तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बन जाएगा, सेंटर और फोकस के बीच बन जाएगा। यानी कि स्थान जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर से फोकस के बीच। प्रकृति कैसे हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, वास्तविक। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक, वास्तविक होगा, है ना। और उल्टा होगा। और जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ाते हैं प्रतिबिंब छोटा बनते जाता है, यानी कि आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो उस कंडीशन में किस स्थान पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत हो, यानी वस्तु कहाँ हो, अनंत, यानी इस प्रकार से जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, और रिटर्न हो जा रही है इस प्रकार से।
तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कि अगर अनंत पे हो, वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, मतलब पता नहीं कि कहाँ से आ रहा है लाइट, यानी कि इस कंडीशन में जो है वह जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनेगा। वस्तु अगर अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। और आकार कैसा होगा, छोटा होगा। आकार कैसा होगा, छोटा होगा। वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, है ना। ठीक है।